देखो सर्कल का केस बेस स्टडी जो है वो देखते हैं। अब देखो पुकलाम इज द फ्लावर बेड ऑफ फ्लावर पैटर्न, ठीक है, एक फ्लावर पैटर्न है डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। केरला में ओनम के समय, ओनम के फेस्टिवल में ये मनाया जाता है, ठीक है। इट इज सिमिलर एज रंगोली, और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। इट इज सिमिलर एज रंगोली इन नॉर्थ इंडिया एंड कोल्लम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में, कोल्लम में, ओनम, इसमें ये मैंने रंगोली टाइप का एक चीज होता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। सो योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ पुकलाम कंपटीशन, मतलब रंगोली कंपटीशन एक तरह का हो रहा है, और आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो पार्टनर कंपटीशन सजेस्ट टू डिजाइन गिवन बिलो। दो डिजाइन दिया गया है, आपको सजेस्ट किया गया है, डिजाइन फर्स्ट, डिजाइन सेकंड, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको। दिस डिजाइन फर्स्ट की बात हो रही है। दिस डिजाइन इज मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डिजाइन बनाया गया है जिस सर्कल के अंदर, उसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। लिविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल, आपको एबीसी ट्राइंगल भी दिख रहा होगा एज सोन इन द गिवन फिगर, ओके। डिजाइन 2 जो आपको दिख रहा है उसमें क्या है कि दिस पुकलाम इज मेड विद 9 सर्कुलर डिजाइन, 9 सर्कल आपको उसके अंदर दिख रहा होगा, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और उसमें ईच में कितना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, हर सर्कल का अपना अपना रेडियस, ठीक है, समझ में, ओके। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहले डिजाइन 1 के ऊपर क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल डिजाइन ए के अंदर, डिजाइन 1 के अंदर एबीसी है, उसका जो साइड है वो कितना होगा। हमें पता है कि लेट सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ मान लिया, ज्वाइन ओए ओबी ओसी, हमने सबको ज्वाइन कर दिया सेंटर से। ओए, ओबी और ओसी, रेडियस ऑफ सर्कल 32 सेंटीमीटर है, तो ये सारे के सारे 32 सेंटीमीटर के होंगे। लेट्स कंसीडर ट्राइंगल ओबीसी। अब इसके अंदर जो ट्राइंगल ओबीसी है ना, एक ये ट्राइंगल जो नीचे वाला उसको देखेंगे, इस पे बीसी लाइन, ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, सॉरी, ये जो ओएम है ना, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो वो है ना बेटा वहां पे, आगे चलो स्लाइड पे, स्लाइड 3 पे ट्राइंगल में ओएम दिख रहा है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, तो बाय सिमेट्री बीएम बराबर सीएम इक्वल टू हाफ बीसी, ठीक है। सो एंगल बीओएम बराबर है एंगल सीओएम के, दोनों में ओ सेंटर में आ रहा है, और हाफ है 120 के, मतलब 60 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ओएमबी, ओएमबी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो sin 0 is equal to side opposite to angle 0 upon hypotenuse, एंगल हुआ सॉरी, sin 60 डिग्री is equal to bm upon ob, ये एंगल था ना हमारा, तो यहाँ पे क्या किया हमने 60 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल अपॉन 60 डिग्री इज इक्वल टू bm अपॉन ob था, ठीक है। अब देखो, हाँ बता रहे, रुक तो जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, एक सेकेंड, ये 60 डिग्री आया ना बेटा कैलकुलेट करके, इसलिए वो एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है वो 60 डिग्री रखा है यहाँ पे, वो मैं नहीं देख रहा, मैं दूसरी चीज देख रहा हूँ, एक सेकंड, 32 सेंटीमीटर 3/2, ओ बी कहाँ गया भैया, ओ बी 32 सेंटीमीटर है, ओ सी bm अपॉन ob, bm अपॉन ob, 132 है, तो sin 60 डिग्री तो 3/2 क्या हुआ,
भी 32 है, ठीक है। sin 60 की 32 √3, अच्छा sin 60 की वैल्यू √3/2 ही होता है ना, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए हो रहा है। फिर यहाँ पर तो कोई वेरिएबल में ट्रिग्नोमेट्री को सर देखो sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसलिए bm जो था हमारा bm/ob, यहाँ देखिएगा इस ट्रायंगल में ob हमारा 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने 32 सेंटीमीटर रख दिया। उसके बाद ट्रायंगल सॉरी √3/2 इंटू 32 इक्वल टू bm, तो bm इक्वल टू 16√3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 2 से बेटा ये 32 कट जाएगा, 16 से √3 मल्टीप्लाई तो 16√3, तो BC हमारा क्या हो गया 2 इंटू bm, बेटा ये पूरा BC अगर निकालेंगे तो bm का डबल कर देंगे तो हो जाएगा। सो 2 इंटू 16√3 तो 32√3 सेंटीमीटर, इसलिए 32√3 सेंटीमीटर जो होगा वही इसका आंसर होगा। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा ये हमको पता चल गया, 1 2 तीनों साइड पता चल जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, केस बेस स्टडी बिल्कुल आएगा आपके पेपर में, बिल्कुल भी इसको नेग्लेक्ट करके चलने की जरूरत नहीं। डिजाइन सेकंड आपने देखा था, इससे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन 2 स्किप कर दिया मैंने क्या, सॉरी बेटा। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 2 है द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इसका एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AM हमने लिया, देख रहे हो ना AM ये पूरा। सो OA देखिएगा, OA प्लस OM है ना, हमारा OA पहले ही निकल चुका था, OA क्या है 32 सेंटीमीटर, OM का पता नहीं, तो OM फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल OMB इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB देख रहे हैं, तो OMB, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो cos 0 is equal to side adjacent to angle 0 upon hypotenuse, ठीक है। सो cos 60 is equal to क्या हो जाएगा OM/OB, इसलिए cos 60 लिया गया है क्योंकि इसका हाफ क्या होगा 60 तो होगा, 120 का हाफ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो cos 60 is equal to OM/OB। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, OM/OB की वैल्यू 32 है, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये 32 उधर चल जी, 32 इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाए, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 32/2 हो गया, 16 इक्वल टू OM, तो OM इक्वल टू 16 हो गया। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया 32 पहले पता था, OM निकल गया 16, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। कौन सी स्लाइड को, ये वाला स्लाइड निकालो बेटा, कहाँ गया, अच्छा ठीक, ये वाला निकालो ना, 7th वाले पेज पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 7 देखो, डिजाइन सेकंड के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घोंट के पी जाइएगा सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, देखो हमें इसके अंदर 9 छोटे छोटे ट्राइंगल बने हुए हैं, और हमको इस सारे ट्राइंगल जिसके अंदर बने हैं जिससे स्क्वायर का, उसका हमको एरिया पता करना है, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। बोलो बेटा, इसमें हमें द एरिया ऑफ स्क्वायर, इस एरिया का स्क्वायर फाइंड आउट करना, इस एरिया का नहीं, स्क्वायर का एरिया, सॉरी स्क्वायर का, क्या बोल रहा हूँ स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना। डायमीटर ऑफ सर्कल, तो देखो बेटा डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। अब 6 इंटू रेडियस, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बता रहे हैं, देखो एक लाइन में सर्कल कितने हैं, इसीलिए हमने 3, अब जैसे वो जो भी है, रुक जाओ 1 मिनट रुको और मैं क्लियर करता हूँ। पहले एक बार मैंने क्वेश्चन शुरू में देख लें, दो पिक्चर वाला, वहां पे कुछ इसको ज्यादा और डिफाइन किया गया, उससे जो अच्छा बता देता है। क्वेश्चन देखिए सबसे शुरू में आ जाएगा स्लाइड नंबर 1 पे, कह रहा है यहाँ पे कि
इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है दूसरे वाले में, और ईच का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो रेडियस हमको दिया हुआ है और 9 सर्कल है। अब नीचे आएंगे तो बता रहे हैं। अब देखिएगा 9 सर्कल है, जो पैटर्न बन रहा है एक लाइन में 3 है, ठीक है ना, एक लाइन में 3 है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, एक लाइन, एक साइड में कितने सर्कल दिख रहे हैं आपको? एडी की तरफ देखो तो 3 है, डीसी की तरफ तो देखो 3 है, बीसी की तरफ देखो 3 है, एबी की तरफ 3 है ना बेटे। समझ में आया चंचल? किसी भी साइड से देखेंगे तो उस साइड पे 3 आपको सर्कल दिख रहे हैं, इसलिए हमने एक साइड के लिए 3 सर्कल को ले लिया। जो सर्कल का डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, तो हमने क्या किया, उसको रेडियस पता था तो 2 इंटू रेडियस कर दिया तो पता चल जाएगा। किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो और उसके अंदर सर्कल हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड जितने भी हैं इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उस साइड पे जितने, अगर इस टाइप का पिक्चर आ रहा है तो हमने क्या किया, 3 साइड पे थे तो 3 सर्कल ले लिए और 2 इंटू रेडियस 42 सेंटीमीटर आ गया। और आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो बेटा 42 का स्क्वायर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है शिवा? हाँ साइड ही तो पूछ रहा है ना उसमें, क्वेश्चन सेकंड तो देखो ना, साइड ही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। जी बेटू वही तो कर रहे हैं ना, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। दिमाग भी कितना लगा सर? देखो इस मंडे को है ना, इस मंडे और ट्यूसडे को जो भी मैं मैथ का आप लोगों को क्लास दूंगा, उसमें हर चैप्टर का ना कुछ ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस कर देंगे आप लोग। पहली बात तो ये, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि आपको कुछ ट्रिक्स देंगे कि कैसे किन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करके भी पेपर में उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर लो, ताकि पेपर में ज्यादा आने का चांस है। सारे चैप्टर का हम आपको मार्क करवा देंगे, लिखवा देंगे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जितने भी चैप्टर के जो एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडी भेजी है ना, और प्लस में ये वाला जो एडू कार्ड का जो सैंपल पेपर है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। मतलब ये अगर नहीं कर रहे तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। फिर एडू कार्ड पूरा आपको करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज। आपके सब बच्चे के पास है ना, ग्रुप पे फोन पे है ना। मत क्या है क्या, कोई नहीं, रहने दे। जिसको आना है, अगर बुक से करना है तो आकर के यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और जिसको बेटे घर पे करना है तो आपके पास फोन पे। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन। अब यहाँ पे 9 सर्कल है ना, दिख रहा है ना, 9 सर्कल है। तो हर सर्कल का एरिया आपको फाइंड आउट करना। हमको पता है एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो बेटा पाई 22/7, रेडियस है 7, निकाल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ है ही नहीं, लड्डू क्वेश्चन है। तो एक ही तो पूछ रहे हैं ना, पर का ईच सर्कुलर डिजाइन, तो एक निकल गया, बात खत्म। आगे देखिए, फिर हलवा आया है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD, ABCD का आपको पूरा एरिया निकालना है। हमको पता है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, ठीक है, बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जितना निकला है बेटा, हमने भी निकाला था, ये निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ 1 सर्कल क्या है 154, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या बेटा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो है हमने वहां पे, साइड पता करके। इसमें क्या किया है हमने, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, डिजाइन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन तो एरिया ही तो निकाला है बेटा। द एरिया ऑफ स्क्वायर 1764, बात खत्म, चिट्ठी मरी। आगे देखिए, अब इस पे जितने भी क्वेश्चन थे, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, A brooch is a small piece of jewelry, जो नहीं कोट के ऊपर ब्रॉच लगा देते हैं, is a small piece of jewelry which has a pin at the back so it can be fastened of the dress। ठीक है, ये तो मैंने ब्रॉच के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, हटाओ कोई बात नहीं। अब डिजाइन देखते हैं। ब्रॉच ABC, 3 तरह के यहाँ ब्रॉच है। ब्रॉच A is made with silver wire in the form of a circle with diameter 28 millimeter. The wire used for making 4 diameters which divide the circle
इंटू 8 इक्वल्स। अब देखो सो 1 2 3 4 4 डायमीटर लिया गया है और 4 डायमीटर को यूज करके इस पूरे सर्कल को 8 छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया है। ठीक है, ओके। ये तो डिजाइन 1 का काम था। डिजाइन बी देखते हैं, ये वाला, और इन दोनों को मिलाकर के ये डिजाइन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। डिजाइन बी कहता है कि ब्रॉच इज मेड ऑफ 2 कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। जो दो दूसरा वाला है, ये गोल्ड और सिल्वर दो मैंने की कलर से मिलके बना है। आउटर बी की बात कर रहे हैं, इसकी तो कुछ बात ही नहीं है। आउटर पार्ट ऑफ मेड विद गोल्ड, इसका बाहरी जो हिस्सा दिख रहा है वो गोल्ड का बना है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 मिलीमीटर। सर्कमफ्रेंस जो पूरा घेरा है ना वायर का, वो 44 मिलीमीटर का है। एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 मिलीमीटर वाइड। और जो गोल्ड पार्ट है इसका, ठीक है ना, वो कितना है, 3 मिलीमीटर वाइड, मतलब चौड़ा है। तो अब राम जी का नाम लेके कुछ काम करें। नाम का गोल्ड ठीक कर। देखो बेटा, गोल्ड वाला ये जो है ना बीच में छोटे छोटे डिजाइन बनाए हैं, तो ये 3 मिलीमीटर का है, और ये जो सिल्वर वाला है 28 मिलीमीटर का, और इसका चारों तरफ का रेडियस जो था सर्कल का वो कितना था, 44 मिलीमीटर का। करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कितनी चाहिए। ठीक है, एक डायमीटर कितनी है, 28 मिलीमीटर की। तो टोटल वायर इज लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल प्लस वायर यूज्ड इन 4 डायमीटर। एक तो सर्कल की लेंथ मतलब कि सर्कमफ्रेंस, दूसरा क्या होगा कि कितने वायर की जरूरत पड़ी, तो 4 वायर के डायमीटर को देख लेंगे। तो देखो बेटा, डायमीटर ऑफ द ब्रॉच 28 मिलीमीटर, सो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल। अब देखो लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल के लिए क्या होगा, बिल्कुल सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14, आर हमने 14 निकाल लिया है। 88 मिलीमीटर उस पूरे सर्कल का वायर लेंथ पता चल गया, कितनी लेंथ है, मतलब सर्कमफ्रेंस। अब 4 डायमीटर, एक डायमीटर 28 सेंटीमीटर की, तो 4 कितनी, 112 की, तो 112 प्लस 88 200 मिलीमीटर हो गया। मतलब कि पूरा बाहर का घेरा जो लेंथ था वो 88, और जो 4 डायमीटर 4 वायर यूज किए गए थे वो 112 मिलीमीटर थे। बात खत्म, 200 मिलीमीटर हमारा आंसर होगा। लेंथ ऑफ वायर मतलब बेटा सर्कमफ्रेंस होता है ना उसका, सर्कमफ्रेंस। तो ये कहा गया है ना कि हमें उसका डायमीटर पता था कि एक वायर का डायमीटर है 28 मिलीमीटर का है, तो हमको एरिया ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या करते हैं, 2 पाई आर। आर पता चल गया, 28 का हाफ कर देंगे, रेडियस हो गया उसका, हो गया ना 14 मिलीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ ब्रॉच कर रहे हो, लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज। हाँ तो देखो ना टोटल वायर कितना यूज हुआ है। देखो टोटल वायर में क्या यूज है, एक तो बाहर का पूरा घेरा सर्कल का, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल वही हुआ ना, सर्कमफ्रेंस। दूसरा क्या है कि ये 4 तार लिए गए, अब अंदर देखो वायर है ना 28 मिलीमीटर के 4 हैं, 1 2 3 4, समझ में, काउंट करो। अरे पागल हो, डायमीटर कितने होंगे यार, तुम रेडियस गिन रहे हो। डायमीटर 4 हुआ ना बेटे, तो बस बात ही खत्म, यही तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 4 डायमीटर था ना, तो 4 डायमीटर को हम ले लेंगे 28 मिलीमीटर का, पहले उसका एरिया निकाल दिया हमने सर्कमफ्रेंस का, उसके बाद ये डायमीटर कर दिया 4 गुने 28, बात खत्म, चिट्ठी मर गई। देख बेटा, उसके बाद द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि हमने जब रेडियस 28 का लिया तो ये सेक्टर है 1 2 3 4 8 सेक्टर हो गए ना हमारे। तो एरिया ऑफ सर्कल टोटल निकाल के हम उसका 1/8 कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, हमको आर पता है, तो 1/8 इंटू पाई 22/7, और आर मतलब रेडियस का स्क्वायर 14 इसका। तो अब देखो ये 1/8 22/7 इंटू 14 इंटू 14,
अब यहाँ देखो 7 से ये 14 कट गया 2 बार में, और 2 से ये 4 बार में कट गया 8, ठीक है ना। फिर 2 2 जा 4 11, ये कट कटा के बेटा 11 इंटू 1 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 77 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बस आप लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस करके समझने की जरूरत है, ज्यादा बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग का। 2 मिनट रुकिए जरा, एक बार है ना, मैं एक बार 10 ईयर निकालूं, उससे पीछे कैसे क्वेश्चन है वो भी देखा। बैच स्टार्ट करने से पहले मैंने 10 ईयर खरीदा था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से करा सके। नहीं बेटे, तो सेकंड पार्ट में तो सब कुछ 10 ईयर छोड़ के तो कुछ करना ही नहीं है आपको। सेकंड टर्म तो पूरा सब्जेक्टिव ही तो है आपका बेटे। देखो बेटा, जो क्वेश्चन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट, मतलब कि गोल्डन वाले पार्ट का सर्कमफ्रेंस, तो हमें पता है कि सिल्वर पार्ट का 44 था। बोलो बेटा, तुम बोलो बेटा, तुम बोलो। देखो रेफर टू डिजाइन बी पे चलेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 था, हमने पता कर लिया था बेटा। ये बाहर का जो लेयर है ना, बाहर वाला घेरा, वो 44 मिलीमीटर का था, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 मीटर। तो 2 पाई आर इंटू 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो हमको यहाँ पे रेडियस 7 मिलीमीटर मिल जाएगा। अब रेडियस मिल गया, तो रेडियस ऑफ गोल्डन प्लस सिल्वर पार्ट इज इक्वल टू 7 + 3, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ रेडियस दिया हुआ है 3। पिक्चर में देखो रेड कलर से एरो बना के दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेडियस जो हो गया वो 10 मिलीमीटर दोनों का हो गया, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ गोल्डन पार्ट 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्डन प्लस सिल्वर पार्ट, तो 2 इंटू पाई, रेडियस दोनों हम ले लेंगे इसमें, गोल्डन और सिल्वर दोनों का, ठीक है। अब गोल्डन और सिल्वर दोनों का रेडियस लेने के बाद जो हमारा इसका सर्कमफ्रेंस है वो 62.86 मिलीमीटर है। क्या बेटा 1. ये बेटा जैसे क्या कहते हैं इसको, जब इस डिवाइड करेंगे ना ये वाला, तो ये आगे तक आता है, हम 3.14 तक ही लिखते हैं वैसे। जैसे अगर 22.7 ना लिखे हम तो 3.14 ही लिख देते हैं। आगे देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट, क्लियर है। सिल्वर एरिया ऑफ सिल्वर और एरिया ऑफ गोल्डन, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मिलीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मिलीमीटर, ठीक है ना। गोल्डन का 7 मिलीमीटर था और सिल्वर का क्या था, 10 था। हाँ पता है, और दोनों के रेडियस को कैलकुलेट करने के बाद इसका अलग हमने एरिया निकाल दिया, इसके अलग एरिया निकाला, और दोनों को माइनस करने के बाद डिफरेंस 51 पाई हो गया। ऑप्शन में 51 पाई हो तो वो लिख दीजिएगा, और अगर कैलकुलेशन और बढ़ रहा है तो फिर और बढ़ाना है पाई का वैल्यू पुट करके। आगे क्वेश्चन देखिए, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रोच बी, दूसरे वाले से वो खेल रहा है बच्चा पागल सा। ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज, वो ऐसे नहीं घुमाते हैं उसको, इस तरह से वो कर रहा है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मस्ट इट टेक टू 80 पाई मिलीमीटर, 80 पाई मिलीमीटर तक अगर कवर कर रहा है तो कितने वो चक्कर लगा लेगा। अब देखते हैं, ये जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन वाला कोई फॉर्मूला हो ना कि कोई चक्कर कितना लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होता है ऊपर लिखते हैं फॉर्मूले में, और नीचे वन रेवोल्यूशन जो होता है डिस्टेंस, वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो रेडियस ऑफ ब्रोच बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, तो मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, मतलब कि पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस जो होगा वो उसका 1 रेडियस होगा।
1 सर्कमफ्रेंस मतलब वो पूरा लेंथ हो जाएगा, एक बार एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई सर्कल चीज, सर्कल मान लो कि एक कोई प्लेटफॉर्म है कोई चीज, हम कहेंगे भाई जहां से स्टार्ट किए वहीं पर लौट के आओ, तो पूरा एक चक्कर हो गया ना, तो वही बात हम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन मीट सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो 2 पाई सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कमफ्रेंस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, 2 पाई आर, हमने लगाया 2 पाई आर, तो 2 पाई मतलब 20 पाई mm, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो बेटा टोटल है 80 और हमने एक में 20 लगाया तो 4 चक्कर लगाएंगे, सिंपल। आगे देखते ये कहा है भाई, घोड़ा, अच्छा घोड़ा नीचे दिखा बोलो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये घोड़े वाला तो पढ़ाया था ना बेटे आप लोग को, स्किप करते हैं इसको। बेटे जो बिल्कुल कल के ही वीडियो में रिकॉर्डेड भी है, एकदम तोते की तरह पढ़ाया, कोई टेंशन नहीं ना। अगर अभी टाइम बच जाएगा तो फिर से रिपीट करा देंगे, हमने कोई दिक्कत थोड़ी है, ये नहीं पढ़ाया था। In a workshop, brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 25 millimeter. अच्छा ये भी कराया था, इसके अंदर छोटे छोटे बने हुए थे सारे। अभी 6 मिनट है बहन। एक दो स्लाइड बच रहा है, मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। 6 स्लाइड बची हुई, स्लाइड पे आ जाइएगा आप लोग 37 में। इन अ क्लास एक्टिविटी सीना डज अ ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है, सीना ब्लॉक पेंटिंग कर रही है ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ, मतलब एक रुमाल के ऊपर ये पेंटिंग कर रही है गुड़िया। एज सॉन इन फिगर सी मेड 9 डिजाइनर सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जितने भी डिजाइन बनाए गए हैं इन सबों का रेडियस जो है सर्कल का वो 9 सेंटीमीटर, 9 ही है ना, हाँ 7 है, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस 7 है, हाँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ 9 सर्कल, तो एरिया क्या होगा, तो एक का पहले निकाल लेंगे, एक का, हाँ एक का बेटा जो है जितना आएगा ना, ये रेडियस निकाल के 7 रखे 9 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल है, भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोग को आ जाए पेपर में। साइड भी निकाल लीजिए, बना लेते हैं। तो सही, ये वाला साइड हो गया सर। साइड जो स्क्वायर का निकाला था आपको पता है ना, सेम वही वाला क्वेश्चन है, ये तो ऊपर कराए थे क्वेश्चन ना, तो फिर क्यों करवा रहे थे। इसमें अब जो एग्जाम्पलर का जो एमसीक्यू है अभी घर जाकर के मैं, ठीक है, आप लोग को भेज देता हूं, और बेटे